जरा सोचो, किसी देश में सरकार की जगह उस देश को प्राइवेट कंपनी चलाए तो उस देश का क्या ही हाल होगा। ये कोई नेटफ्लिक्स की मूवी की स्टोरी नहीं, हमारे देश इंडिया की एक रियल कहानी है जो शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगी। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की ये कंपनी इंडिया में सिर्फ ट्रेड करने के लिए आती है, मसाले और कपड़ा खरीदने के लिए। पर ये क्या करती है, व्यापार की आड़ में ये अपनी प्राइवेट आर्मी को कलेक्ट करने लगती है, जिसमें ये कंपनी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा देती है, जबकि नवाब की सेना इस कंपनी की सेना से 10 गुना ज्यादा होती है। अब आप लोग बोलोगे भाई इतनी ज्यादा सेना होने के बावजूद भी ये कैसे हार हो गई। दरअसल दोस्तों ये कुछ अलग ही कहानी है। होता क्या है, देखो नवाब के खास सेनापति होते हैं, उनको ये कंपनी पैसों का झांसा देकर अपनी ओर फांस लेती है और बोलती है जैसा हम कहेंगे वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे ही युद्ध होता है तो कंपनी की सेना वहां पर पहुंच जाती है, बट नवाब की सेना वहां पर नहीं पहुंचती, जिसके कारण ये कंपनी इस युद्ध को आसानी से विन कर लेती है और पूरे बंगाल का कंट्रोल इस कंपनी के हाथ में आ जाता है। बंगाल उस टाइम पर इंडिया का सबसे अमीर रीजन था। तो फिर ये कंपनी क्या करती है, वहां के लोगों से टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर देती है और अपनी नई नई पॉलिसीज बनाती है और साथ ही साथ लोकल रूल्स को वीक कर देती है। वहां पर हैवी टैक्स और गलत पॉलिसीज की वजह से भूखमरी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण कई लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। फिर 1857 में भाई इंडियन सोल्जर्स इस कंपनी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट करते हैं। ये रिवॉल्ट इतना ज्यादा बड़ा होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है और 1857 में इस कंपनी का एंड हो जाता है।